फवाद, पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज को भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा बिजली के बिलों में, और अगर उसको कंपेयर करें हम अपने नेबरिंग कंट्री से ही, तो वहां से बिजली हमारी काफी महंगी है और काफी टैक्सेस है हमारे उसमें। तो प्रोडक्ट तो compete नहीं कर पा रही इस तरह हमारी इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल मिल्स तक अभी तक बंद हो रही हैं। क्या कोई सोल्यूशन है ऑन ग्रिड सिस्टम्स के अलावा कि किसी तरह वो सरवाइव कर सके? और सिर्फ सरवाइव ही नहीं करना, हमें अपने प्रोडक्ट को इतना कॉम्पिटिटिव भी बनाना है कि वो मार्केट में बिक सके। बिजली महंगी होना बिल्कुल सिग्निफिकेंट रीज़न है, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसमें एनर्जी एफिशिएंसी की बात आ जाती है। क्योंकि जो आपकी इक्विपमेंट है वो बहुत पुरानी है, वो इक्विपमेंट की चॉइस जो है वो इस बेसिस पे करती है इंडस्ट्री के हमारा टेक्निकल लेबर जो है वो उसका कंफर्ट लेवल क्या है, वो इंडस्ट्री में ऑपरेट हो पाएगी मशीनरी के नहीं। इवन तो वो हो सकता है आज से 30 साल पुरानी मशीनरी इस्तेमाल करते रहेंगे, सिर्फ इसी बात को कंसिडर करके कि ये हमारा ऑपरेटर को ये मैनेज करनी आती है और वो नई मशीन वो चला नहीं सकता। ऑपरेटर से अगर आप उसके हालात देखेंगे, वो बेचारा वो लिटरेट ही नहीं है, उसके पास कोई एजुकेशन का लेवल ही नहीं है, उसके पास कोई टेक्निकल उसको ट्रेनिंग ही नहीं करवाता कोई। वो सुन सुना के देख दिखा के वो सीख जाता है कि मशीन कैसे ऑपरेट करनी है। तो बहुत सारे इस तरह के बेसिक इश्यूज़ हैं कि जो इंडस्ट्री ने अपने ऊपर ख़ुद इम्पोज करे हुए हैं। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री अगर चाहे तो वो बहुत सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करके अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ा सकती है। अगेन जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाती है आपकी। रिन्यूएबल्स की बात करें तो आपको पता है कि बहुत माइन्यूट सा एक नंबर है जिसने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स लगवाए हैं लार्ज स्केल के ऊपर इंडस्ट्री के अंदर। उसमें मीडियम स्केल इंडस्ट्री भी आ जाती है और लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी आ जाती है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं जिसका रफली फिक्स, अगर आप ऑन एवरेज मीन लोड देखेंगे तो 200 किलोवाट होगा, 250 किलोवाट होगा, 300 किलोवाट होगा, 500 किलोवाट होगा। ये इस इंडस्ट्री ने तो पहले बहुत सारों ने सोलर ही नहीं लगवाया। उसकी वजह ये है कि उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बिल्कुल एट पार है और मार्जिन्स बहुत मिनिमल से हैं। तो वो बोलते हैं कि हम तो पता नहीं सर्वाइव भी कर पाएंगे ना कर पाएँ। और फिर उनकी पुरानी इंडस्ट्रीज़ हैं, पुराने फिक्स पैटर्न्स हैं, प्रोडक्ट में मार्जिन इतना है नहीं। और आपको पता है कि टैक्स बढ़ने की वजह से मार्केट्स में और सख्ती आने की वजह से तो उनके पास मार्जिन्स उनके श्रिंक होते जा रहे हैं। तो वो उस स्टेट में ही नहीं है कि वो एक्सेप्ट करें कि हम अपने मार्जिन्स को बढ़ा सकते हैं। वो इसी बात को एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं कि हम ऐसे ही चलते रहेंगे, जब तक चलते रहेंगे उसके बाद हम बंद कर देंगे, या फिर हम बंद कर देंगे और फिर रिलीफ मांगेंगे स्टेट से कि हमें भाई कोई टैक्स इंसेंटिव दो, हमें कोई सब्सिडी दो, हमें कोई एक्सपोर्ट की पॉलिसी निकालो जिससे हमें को बेनिफिट मिले। तो हम बस उसी की बेसिस पे चलेंगे। बहुत सारे लोगों का तो एक पैटर्न ही है कि वो इसी की बेसिस पे चलते हैं, बट बहुत सारे लोग फंस चुके हैं, वो अभी कुछ भी नहीं कर सकते। उनके पास कैपिटल ही नहीं है कि वो कोई और चीज़ अडॉप्ट करें। बट तीसरा इशू ये भी है कि वो एक स्टेट में भी हैं कि सबकी बंद हो रही है, किसी की फैक्ट्री बंद हो रही है तो मेरी भी बंद हो जाएगी, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वो वैसे भी एक लो स्पिरिट्स के उसमें मूड में घूम रहे हैं। वैसे अगर आप बात करें हो सकता है कि नहीं, तो बहुत कुछ हो सकता है। नंबर 1 एनर्जी एफिशिएंसी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। आप अपनी जो पुराने पैटर्न्स है उसको छोड़ के अगर आप अपनी एनर्जी पैटर्न्स को एनालाइज करें, किसी फर्म को हायर करें जो आपके एनर्जी के मैनेजमेंट को ऑडिट करे, डिज़ाइन करे, उसके बाद रेमेडी करे, पॉलिसी बना के दे, तो आपके सारे इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में भी। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कोई आईएसओज नहीं है, कोई स्टैंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नहीं है। बस वो ओनर ने जो सोचा, जो उसने किसी और से सुना, वो उसने इम्प्लीमेंट करवा दिया। बाकी ओनर पूरा दिन अब कुछ और भी तो करेगा ना, पूरा दिन बैठे यही तो नहीं मैनेज करता रहेगा कि बिजली को कैसे मैनेज करना है, एनर्जी को कैसे मैनेज करना है। अगर ओनर सारी चीज़ें खुद ही मैनेज कर लेगा, छोटी कंपनीज़ की बात हो रही है जो 500 किलोवाट का जिनका मीन लोड है कराची में, वो आपको पता है सिंगल मैन कंपनीज़ है, फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं। तो वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा हायरार्की नहीं होती, वहाँ पे कोई एनर्जी मैनेजर्स नहीं होते, वहाँ पे किसी फर्म को कंसल्ट नहीं किया जाता कि हमारी एनर्जी मैनेजमेंट को सॉल्व करके दें, रिन्यूएबल्स को कैसे लगवाना है। वो सिंगल मैन बेसिस पे ही चल रहे होते हैं। तो उसमें आप एक छोटा सा शॉर्ट बर्स्ट करते हैं, एक छोटा सा इनपुट लगाते हैं एज एन ओनर, हफ्ते का, महीने का। उसके बाद आपको बाकी काम भी करने हैं, आपको सेल्स भी देखनी है, आपको प्रोक्योरमेंट भी देखनी है, आपको मैनेजमेंट, एचआर, सब चीज़ें आपने खुद ही मैनेज करनी है। क्योंकि आप कोई बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट हायरार्की तो आपकी है नहीं, स्ट्रक्चर आपका मैनेजमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। तो फिर लॉसेज आपके एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, लैक ऑफ अटेंशन की वजह से। तो बहुत कुछ हो सकता है एनर्जी मैनेजमेंट के अंदर और उसके साथ रिन्यूएबल्स की डिप्लॉयमेंट के साथ। सॉरी।
और रिन्यूएबल्स की डिप्लॉयमेंट में सोलर प्लस बहुत सारे एरियाज़ में विंड भी सूटेबल है, और बहुत सारे एरियाज़ में आपको पता है हाइडल भी, हाइडल की भी एक यूटिलाइजेशन है, यूटिलिटी है, बट चलें छोड़ दें वो, क्योंकि वो अभी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। बट आपको पता है बहुत सारे लोगों ने अपने ठीक एंड है। पे छोटे छोटे पानी के रेजर्वॉर्स बनाए हुए हैं, बिल्कुल। और वो बताते भी हैं, हमारे भी एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत सारे लोगों ने रेजर्वॉर्स बनाए हुए हैं, और वो अपने पानी की मैनेजमेंट भी खुद करते हैं और उसके साथ अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी खुद करते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप रिवर फ्लोइंग वाटर बॉडी के ऊपर ही पानी को यूटिलाइज़ करें, हार्नेस करें और एनर्जी प्रोड्यूस करें। आप आर्टिफिशियल रेजर्वॉर्स भी बना सकते हैं, और पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज का एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, 150 साल 125 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, और आज भी चल रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं है, वर्किंग एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स है जो आज से 120 साल पुराने हैं, जो कि यूरोप में चल रहे हैं, और आज भी चले जा रहे हैं, और विद द लोएस्ट लेवलाइज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो। तो बिल्कुल। और बहुत सारी चीज़ें जो इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, बट ठीक है, ऐसे एरियाज़ में आपको पता है कि वहाँ पे फिर क्या कहते हैं, इंडस्ट्री नहीं होती वहाँ पे, एग्रीकल्चर होता है वहाँ पे, और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है जनरली वहाँ पे, कमर्शियल ये फैक्ट्रीज़ कम होती हैं। तो खैर बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो डिज़ाइन हो सकते हैं बेस्ड ऑन लोकेलिटी, रीजनैलिटी, बेस्ड ऑन डिमांड और कंजम्पशन, कि जिसके अंदर आप रिन्यूएबल्स को यूज़ करके अपने एनर्जी बिल को अगर ज़ीरो नहीं कर सकते तो आप उसको 80% 85% तक कम कर सकते हैं। तो अब आप देखें, अगर आपका बिल कम ज़ीरो होने से या 15% बचने से अगर आपकी फिजिबिलिटी बन जाती है, तो आपको अगले 5 10 15 साल फिर से मिल जाते हैं, जिसके अंदर अब आप अपनी प्रोडक्शन को स्ट्रीमलाइन करें, प्रोडक्शन को और एडवांस करें, एफिशिएंट करें, क्योंकि सिर्फ सब्सिडीज़ के ऊपर, सिर्फ स्टेट के ऊपर देखने से तो कभी भी नहीं मामला चलेगा। स्टेट 4 साल देगी, 5 साल देना छोड़ देगी, वो तो वाइबल मेथड ही नहीं है। और स्टेट जब देना चाहेगी तब देगी, जब नहीं देना चाहेगी तब नहीं देगी, तो फिर आपकी इंडस्ट्री या आपका कमर्शियल एंटरप्राइज चलना रुक जाएगी ना। जब भी आपको प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको तो प्रोडक्ट के अपने मेरिट्स को देखना है, बजाय ऐसे कि आप एक्सटर्नल इनपुट्स को देखें कि वो लगने से मेरी प्रोडक्ट वायबल होती है कि नहीं होती। तो ईज़िली डूएबल है, बट आपको पता है रिलक्टेंस एक है, एक देखा देखी का एक कॉन्सेप्ट भी है कि वो करेगा तो मैं करूँगा, जब 10 लोग लगवाएंगे तो 11वां मैं होऊंगा, मैं पहला नहीं हो सकता। वो इशू भी है कि डर भी लगता है, क्योंकि आपको पता है मार्केट में ट्रेड हो रही है, मार्केट में तो प्रोडक्ट ट्रेड हो रहा है, बिक रहा है सिर्फ, और तो कुछ भी नहीं हो रहा। कोई इनोवेशन नहीं है, कोई टेक्नोलॉजिकल ग्राउंड्स नहीं है जिसकी बेसिस पे कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान में लाई जाए। पाकिस्तान में तो बस होता है, अच्छा क्या ये ला सकते हैं, इतना कमा सकते हैं, चलो ये ले आते हैं और बेच देते हैं। फिर वो जो लाते हैं वो भी वो नहीं लाते जो बताते हैं, स्टिकर भी कुछ और लगा होता है, अंदर होता भी कुछ और है। तो ये सारे मसले होने की वजह से भी वो भी बैरियर साथ ही है। वो बैरियर्स बढ़ गए हैं, और ड्राइवर्स कम हो गए हैं कि जो ग्रोथ को ड्राइव करें। बहुत सारे इश्यूज़ हैं आपके सामने। रिन्यूएबल्स के अंदर भी क्या किया है लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने भी, इम्पोर्टर्स ने भी ए के साथ सी ग्रेड का सामान मिक्स करके बेचा है, और छोटे ट्रेडर्स ने भी आगे, क्योंकि बड़े ने छोटे को बेचना था और छोटे ने फिर कस्टमर को बेचना था, तो वो चेन ने किसी ने देखा ही नहीं और मिक्स करके भी बेचे। तो वो सारे इश्यूज़ पाकिस्तान में रहे हैं, और वो कोई नए नहीं है इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो हर इंडस्ट्री में रहे हैं। तो इसलिए फिर जो अडॉप्टर होता है वो बोलता है कि इतने रिस्क के साथ इतनी क्यों पढ़ना है, जो कर रहे हैं वही करते रहते हैं, जब बाकी लोग लगवा लेंगे और उनको समझ आ जाएगी तो उनसे पूछ लेंगे और फिर वो हम भी कर लेंगे। तो वो इसीलिए रुके हुए हैं, और वो कभी भी एक दूसरे को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे देख के, क्योंकि वो अडॉप्ट ही नहीं कर रहा। तो बस वो फिर बिजनेसेस वाइबिलिटी से बाहर जाते जा रहे हैं, बिजनेसेस बंद होते जा रहे हैं। बिजनेसेस ऐसा तो नहीं है कि ग्लोबली डिमांड ख़त्म हो जाए, बस वो बिज़नेस शिफ्ट हो जाता है कि पाकिस्तान का बिज़नेस चाइना के पास चले जाता है, या किसी और रीजनल एरिया में चला जाता है जहाँ पे लोग चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पे बैरियर्स कम होते हैं और ड्राइवर्स ज़्यादा होते हैं। जबकि पाकिस्तान में अगर आप इंसेंटिव वाइज देखें तो पाकिस्तान में टैक्सेस बहुत मिनिमल हैं सोलर की इक्विपमेंट के ऊपर, रिन्यूएबल्स की इक्विपमेंट के ऊपर। सबसे बड़ा इशू यही है कि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, जो अंडरस्टैंडिंग का इशू है, इनोवेशन का इशू है। बिल्कुल कंज्यूमर साइड पे सिस्टम अंडरस्टैंड ही नहीं है, कंज्यूमर को तो समझ नहीं आती, बट जो समझाने वाले हैं उनको पता ही कुछ नहीं है, वो उनका काम है सामान बेचना बस। तो जब बेचने वाले को ही नहीं पता तो फिर समझने वाले का क्या कसूर है? उस बेचारे का तो कसूर नहीं है, वो तो समझने के लिए तो आया आपके वो उसकी तो एक्सपर्ट फील्ड भी नहीं है ना, ये आप ही की तो फील्ड है, जिसकी फील्ड होगी वो बताएगा ना कि इस तरह आपका बिजनेस है, ग्रो कर सकता है या आप सर्वाइव कर सकते हैं एटलीस्ट। अभी तो बात सर्वाइवल पे आई हुई है। तो वो एनर्जी एक्सपर्ट मौजूद ही नहीं है पाकिस्तान में, आप एक तरह से कह सकते हैं एनर्जी एक्सपर्ट नहीं मौजूद पाकिस्तान में। जिसने भी काम किया है पिछले 8-10 सालों में, स्पेशली रिन्यूएबल्स के अंदर, वो सिर्फ मार्केटिंग, सेल्स, ग्रोथ और फिर वो प्रोजेक्ट को सेल करके पाकिस्तान को एग्जिट करने की बेसिस पे किया है।
वो आपके सामने है और उसका रिज़ल्ट यही है। बाकी जो बैठे हुए हैं अभी भी, वो भी सेल्स ओरिएंटेड ही हैं कि ये बेच देते हैं, वो बेच देते हैं। तो उसका ये रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट ये है कि कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने लोगों को बोला ग्रिड को बेचो, ये बोला ही नहीं कि आप अपनी कंजम्पशन कम कर लो भाई, और आप अपनी कंजम्पशन कम करके उसको सेटिस्फाई करने के लिए सोलर लगवा लो। ये तो किसी ने आज तक नहीं बोला। सब ने बोला है बस ठीक है, जितना यूज़ करते हो उससे ज़्यादा यूज़ करो। अच्छा 1000 यूनिट का बिल आता है, 2000 यूनिट इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि सोलर 5000 यूनिट वाला लगवाते हैं। उसमें से 2000 आपका सेटिस्फाई हो जाएगा, 3000 ग्रिड को भेज देंगे, रात का बिल भी ज़ीरो हो जाएगा। तो वो रिज़ल्ट ये है कि उस होशियारी का रिज़ल्ट ये है कि आज सब परेशान घूम रहे हैं कि वो 1000 में पहले गुजारा हो जाता यूनिट में, अब 2000 यूनिट में भी गर्मी लगती है क्योंकि वो एसी सारा टाइम नहीं चलता, और वो 3000 यूनिट जो बेच के बिल ज़ीरो होता था उससे भी चले जाएंगे, तो वापस 1000 के यूनिट पे भी आ जाएंगे और गर्मी भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, बिल ज़ीरो भी नहीं आएगा, तो परेशानी तो होएगी। तो ये हो रहा है, और इसमें सबसे बड़ी गलती समझाने वालों की रही है, क्योंकि समझने वाले को तो काम सुनना था ना और अडॉप्ट करना था, बट समझाने वालों को पता ही नहीं था। तब भी नहीं पता था, आज भी नहीं पता, आज भी उसी पैटर्न पे चले जा रहे हैं कि ये आ गया है, वो आ गया है, इससे अच्छा कुछ नहीं है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। वो बस 8 सालों से भाई यही बताते रहे हैं कि इससे अच्छा कुछ नहीं है, और वो हर दूसरी चीज़ पिछली चीज़ से अच्छी होती है, और चल ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। अगर वीडियो बिल्कुल जी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स बताएं आपके बिल में कितना फ़र्क आएगा अगर यही सारा कुछ हो जाता है। आपने अपना कंजम्पशन भी बढ़ा ली है, या फिर आपने कंजम्पशन को किसी और तरह मैनेज भी किया है, मेंशन करें। थैंक यू।